Hello guys. Welcome to Suzy. Uh, Happy Holi to all of you. आज यहाँ पे होली होने वाला है कल, लेकिन आज ले लो विशेस. तो in case if you're following the channel, you can see there are two different kind of contents. एक तो है politics, एक है gaming. So don't get confused कि क्या हो रहा है. दोनों ही आते रहेंगे, है ना. सेम रेट पे आते रहेंगे, डोंट यू वरी. नमस्कार, मैं रविश कुमार. दैट इज व्हाट यू वर वेटिंग फॉर. पाक लोकतंत्र का होली का जल रहा है. नमस्कार, मैं रविश कुमार. बहुत ही सुंदर. एक और देखे क्या, बंद तो कर रहा है एक और देखने का. होली मुबारक. लेट्स सी. नमस्कार। लेट्स सी, ये थोड़ा चीयरफुल होना चाहिए, एंड द वे ही एंडेड द फायर प्रीवियस वन वाज रियली पैथेटिक. लेट्स मैं सी. रविश कुमार, हम तो मौज मस्ती वाली होली की तैयारी में ओह लगे थैंक थे। गॉड. मगर एक नई होली का पता चल गया है, भयपूर्ण होली। इस होली से सरकारें इतना आतंकित रहती हैं कि हर होली पर एक गाइडलाइन जारी कर देती हैं। आज से हाय. नहीं, पिछले कई वर्षों से, और कई वर्षों से इसमें कोई बदलाव भी नहीं आया है। होली को उपद्रवियों और अश्लील गानों से बचा लेना सरकार की जिम्मेदारी हो गई है, और हर साल इसे सफल घोषित कर देने के इस बार बाद भी इस बार कौन सा गाना है होली पे? प्लीज चैट चैट बताओ मुझे. कमेंट बॉक्स में बताओ इस बार होली पे कौन सा गाना है. आई लव द होली सॉन्ग्स, दे आर गेटिंग वल्गर ईयर बाय ईयर. दैट्स द पॉइंट. है ना. अगर अगर जो पहले बताएगा कि हमें कमेंट पे कि व्हाट इज द बेस्ट होली सॉन्ग दिस टाइम, वी हैव टू स्ट्रीम इट ऑन दिस चैनल. ठीक है, पक्का हम स्ट्रीम करेंगे उस चैनल गाने को. थोड़ा पार्ट तो कर ही लेंगे. लेट्स सी. अगले साल फिर से गाइडलाइन जारी कर दी जाती है। अब इस एक साल में नए उपद्रवी पैदा हो जाते हैं या पिछले साल वाले ही होली में आ जाते हैं, मुझे पता नहीं। वैसे ट्रोल, एक बात नोट करें कि पुलिस की गाइडलाइन केवल होली में नहीं आती, ईद में भी आती है और दूसरे त्योहारों में भी आती है। क्या वाकई हमारे समाज में इतने उपद्रवी हैं कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस महकमे की पूरी छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं? पुलिस गली गली में मार्च करने लग जाती है, दिन के बाद रात में भी मार्च निकाली ये जाती यही है। मैं बता रहा था, पुलिस का सिस्टम और पुलिस का हाल है ना, कि जो भी उसको बोला जाता है, ही इज देयर टू जस्ट टू फॉलो इट, और कुछ नहीं उसके पास, है ना. देखो. है क्या वाकई हमारे समाज में इतने उपद्रवी हो गए हैं कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस महकमे की पूरी छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं? पुलिस गली गली पैदल मार्च कर रही होती है, दिन के बाद रात में भी मार्च पर निकल जाती है। थानों में भी जाकर मार्च की तैयारी का हाल लिया जाता है। अफसर अपने अफसरों पर भी नजर रख रहे हैं कि कोई ढीला ना पड़ जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि हम उपद्रवियों को अलग से एक दिन होली मनाने दें, कि आप अपना मना लीजिए, ताकि पुलिस वाले भी छुट्टी लेकर अपने बाल बच्चों के साथ नॉन उपद्रवी होली मना लें? उनका तो पता नहीं. हमारे यहाँ पे 2 दिन का होली होता है. 2 दिन का होली मतलब एक दिन हम लोग मनाते हैं, जहाँ पे बंगाली और सारे लोग रहते हैं. आई डोंट नो और कौन है. और कल है तुम्हारा होली, है ना, जिसमें पूरा दुनिया मना रही होती है. तो हमारा होली हो चुका है आज, है ना. वी हैव डन ऑल द थिंग्स. आज हमने पुलाव खाया है विद पनीर, ऑल वेज स्टफ्स, है ना. एंड थोड़ा होली भी खेला है उनके साथ. दैट्स इट. और कुछ नहीं. आबिर के साथ. दैट्स इट. थोड़ा थोड़ा आबिर. नथिंग मच दिस. पुलिस की चुनौती केवल हुड़दंगियों को कंट्रोल करने की नहीं है, अश्लील गानों पर भी नियंत्रण कायम करना है। वो कैसे होंगे जो अश्लील गाने गाते गाते सांसद बन गए? यह एक विचारणीय प्रश्न है। होली के मौके पर पुलिस की गाइडलाइन पढ़ते हुए लगा कि होली नहीं है, आंतरिक सुरक्षा का इम्तहान है, जिसमें सभी पुलिस वालों को बैठना जरूरी है और बाकी सभी को, जो पुलिस वाले नहीं हैं, उपद्रव कर उनका टेस्ट लेना है। गाइडलाइन से पहले लाइन से लगी होली की दुकानों पर चलते हैं, देखते हैं कि उपद्रवी होली का सामान लाते कहां से हैं, सीमा पार से तस्करी करते हैं या घरेलू कट्टे से ही काम चला लेते हैं। होली की पिचकारियां कई साल से नहीं बदली हैं, जैसे होली पर पुलिस की गाइडलाइन नहीं बदली है। आखिरी बार जब ये पिचकारियां बंदूक और कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइल के रूप में आई थीं, तब अखबारों में खूब चर्चा हुई। चीन से आने वाली इन पिचकारियों के सामने हम भारतीय असहाय हो गए थे। होली कसम, अगर हमारी अर्थव्यवस्था
हम तो असहाय है ही ऑलरेडी, हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स बिना जी नहीं सकते ऐसे। लुक एट दिस प्लास्टिक स्टफ्स, राइट? ये कौन और बना सकता है ना, हमारे चीनी भाई छोड़ के ऐसा, है ना? कोई है जो ये बना सकते हैं ये प्लास्टिक? आप बताओ, है ना? पबजी, पबजी गन्स, है ना, एज दिस। चीन से छोटी ना होती तो हम इन मिसाइली पिचकारियों को उसी कंटेनर में भरकर वापस कर देते जिससे ये मुंद्रा एयरपोर्ट पर उतारी गई होंगी। अगर होली में शांति बनाए रखना इतनी बड़ी राष्ट्रीय चुनौती है तो एक दिन लोग टैंकों में बैठकर होली खेलेंगे। होली खेलने के लिए अलग से टैंकों का उत्पादन होगा, तोप से रंगों के फव्वारे दागे जाएंगे और हाउसिंग सोसाइटी की 20वीं मंजिल पर रंगों की धार पहुंचा दी जाएगी और नाइस। वर्षा करने वाले प्लेन उड़ान भरेंगे जिनसे रंग भरे गुब्बारे गिराए जाने लगेंगे। ऊपर फुल से फिल्मी, आज प्रयास फुल इतना फिल्मी हो कुछ रही है। नया करने को, मगर ये भी उसी लीग पर चले जा रहे हैं, छेड़े जा रहे हैं और अश्लील गाना बजाए जा रहे हैं। चेंज के नाम पर ऑर्गेनिक रंगों के पैकेट नहीं होते तो लगता ही नहीं कि हमारी होली में शुद्धता नाम की कोई चीज बची है। अब तो हर पैकेट अच्छे दिन की तरह ऑर्गेनिक होने का दावा कर रहा है। मेरा मानना है कि किसी रंग का ऑर्गेनिक होना आस्था का भी प्रश्न है। जब से आस्था पॉलिटिकल हुई है, ऑर्गेनिक रंग भी नए भारत की तरह हर दुकान पर मिलने लगे हैं। इनके ऑर्गेनिक नहीं होने को लेकर प्रश्न ना करें, वरना अगली ईद तक जमानत नहीं मिलेगी। इसलिए आस्था बनाए रखें। ऑर्गेनिक हैं या नहीं हैं, इन्हें ऑर्गेनिक ही मानिए। जो भी रंग लेकर आगे आए, आप भी अपना गाल बढ़ा दीजिए। जिस मुख पर स्थित नाक से आप शहर का इतना सारा केमिकल धुआं खींच लेते हैं, उस मुख के गालों का केमिकल रिएक्शन वाले रंग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरी इस बात का थोड़ा सा और ही है, और क्या है, वही तो। असली माल के प्रति जागरूकता ही नकली माल की सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। होली के साजो सामान में हर साइज की सफेद टी शर्ट आ गई है। पुराने फटे कपड़ों में मनाई जाने वाली होली की इंस्टा रील अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए मार्केट ने टी शर्ट की सप्लाई ठेल दी है। आखिर कब तक ओह। फिल्मों के लोग सफेद कुर्ता पहनकर होली मनाएंगे और हम ऐसे तरसेंगे जैसे घर में सफेद कुर्ता ही ना देखा हो। होली का यूनिफॉर्म आ गया है। अब हर परिवार बच्चन परिवार, कपूर परिवार हो गया है। अपनी तस्वीरों पर पहली लाइक आप ही कर दीजिए। और हाँ, हाउसिंग सोसाइटी में भी तो होलिका दहन होती है, इसलिए लकड़ी और उपले दोनों ही बिकने लगे हैं। होली के वाह, वी डिडंट न्यू अबाउट दिस ट्रेंड्स, हाँ? दिस न्यू ट्रेंड्स कमिंग अप, रवीश ने सारे पकड़ लिया अवसर ऐसा। पर अखबारों के जिला संस्करणों में जिस तरह से पुलिसिया तैयारी की खबरें छपती हैं, उन्हें पढ़कर लगता है कि होली के हुड़दंगी महानगरों में नहीं रहते हैं। उनके कारण भय इतना बढ़ जाता है कि पुलिस को पैदल गश्त लगानी पड़ती है, थानों में मीटिंग करनी पड़ती है। क्या भारत में एक भी स्मार्ट सिटी नहीं है जो बिना पुलिसिया बंदोबस्त के होली मना सके? इन खबरों के बहाने ये त्योहार उन खतरों को जिंदा रखते हैं जिनके नाम पर हम आप इनके बीत जाने के बाद भी राजनीति में हिंसा बोते रहते हैं। गाइडलाइन में इस्तेमाल शब्दावलियों को देखेंगे तो पता चलेगा कि होली के दिन सभी को सभ्य बने रहने का अवसर मिले, इसे उपलब्ध कराने की कहीं का पुलिस जिम्मेदारी नहीं छूट पुलिस है। की है। सीमाओं पर गश्ती बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं, ऐसी खबरें छप रही हैं। ऑब्वियसली हर राज्य गोरखपुर। को दूसरे राज्य के बदमाशों से ऐतराज है और अपने यहां वालों पर निगाह है। मेरा यह भ्रम टूट गया है कि भारत एक शांतिपूर्ण देश है, होली ही है, मगर पुलिस विभाग सबको बताया जा रहा है कि सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कितनी दुख की बात है। अब एक सिपाही भी चाहे तो आसानी से छुट्टी नहीं ले सकता। पुलिस की गाइडलाइन पुलिस में एक छुट्टी वो कहाँ से लेगा? ही इज ऑलरेडी, आई थिंक उनके स्टाफिंग्स कम है ना, बहुत ज़्यादा ही कम है ना? और फिर उनको ओवरवर्क करना पड़ता है, छुट्टी तुम कहाँ से लोगे? देयर इज नथिंग, देयर इज नो स्कोप फॉर दैट। में कुछ ही तत्व हैं जिनसे हर साल शांति को खतरा पहुंचता है। मूल रूप से हुड़दंगी तत्व, अराजक तत्व, उपद्रवी तत्व, शरारती तत्व कहे जाते हैं। तत्व लगा देने से ये पंच तत्वों से ऊपर हो जाते हैं। मेरी माने तो होली पर जारी पुलिस की गाइडलाइन ठीक से पढ़ लीजिए और लाइन पर आ जाइए। ओके, पुलिस इस दिन न जाने कितना पेट्रोल फूंक देती होगी। सही बात है। खाली सड़कों पर उसकी पेट्रोल कार दौड़ती रहती होगी और तमाम तत्वों को खोजती रहती होगी।
हर चेहरे का रंग इतना बदल जाता है कि पुलिस को बिना बदले काम करना पड़ता है। सोचिए कितने पुलिस वाले इस आशंका में होली नहीं मना रहे होंगे कि ये जो चेहरा आ रहा है कहीं वही तो नहीं जिसकी उसे तलाश है। इस मौके पर पुलिस की खबरों को पढ़कर लग रहा है कि होली ही आई है या हुड़दंग आ गया है। सही बात है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सारे के त्योहार लोगों हमारे को इज हैज की बिकम खबर अ पैनिक अटैक फॉर सोसाइटीज। कोई भी त्योहार हो जाए इज अ पैनिक अटैक राइट नाउ। आ रही है कि पुलिस रात रात भर गश्त कर लोगों को पकड़ रही है ताकि होली शांति से मन जाए। यूपी और बिहार की गाइडलाइनों को पढ़कर पैनिक अटैक हमें नहीं आता, पैनिक अटैक आ रहा है गवर्नमेंट को एंड ही इज ट्राइंग टू प्रोपेगेट दिस अटैक और दिस पैनिक टुवर्ड्स अस, दैट्स इट। है ना, हमें इतने साल से कोई पैनिक नहीं आ रहा था, है ना, बट दिस गाइज आर क्रिएटिंग पैनिक, are panicking because they want us to panic. That's the point. But yeah, we should keep our calm. That's it. लगा कि दोनों राज्य And vote. ज्यादा अलग नहीं है, जो तत्व वहां है Properly. वो यहाँ भी हैं। बिहार पुलिस की गाइडलाइन पढ़ रहा था, ट्विटर पर जारी की गई है। पुलिस की गाइडलाइन में 6 प्रमुख बातें हैं। जमाना था जब होलिका दहन कहीं भी हो जाया करती थी और लोग मौज मस्ती के साथ घर लौट आते थे, मगर राजनीति ने इन खुशियों में दंगों से लेकर छोटी मोटी हिंसा की आशंकाएं ठेल दी हैं। अच्छा, तमाम खबरों में ऐसे वाक्य होते हैं कि होलिका दहन की जगहों Hello, को hello. चिन्हित कर लिया गया है। Ronner24. पुलिस बल तैनात What's up? रहेगा। What's up? सांप्रदायिक राजनीति अब हर किसी को इसी तरह चिन्हित No करती worries. चली जाएगी। हम सब चिन्हित नागरिक बने रहेंगे। We can do some कौन super chats रास्ते later. में रुकावट है और कौन जलावन है। गाइडलाइन में पहले नंबर पर स्पष्ट चेतावनी है कि होलिका दहन विवादित स्थल पर ना करें। भारत में कोई भी चौराहा, किसी का भी खेत, किसी का भी खाली प्लॉट, अगर ये सब उपलब्ध नहीं है तो किसी का बना बनाया घर विवादित स्थल में बदले जा सकते हैं। विवादित स्थलों में सबसे ऊंचा मकान धार्मिक स्थलों का होता है। किसी जाति विशेष, किसी वर्ग विशेष या किसी संप्रदाय विशेष के हिसाब से किसी विवादित स्थल की महिमा होती है। ये पुलिस की गाइडलाइन में बताई गई 3 कैटेगरियां हैं। एक चौथी कैटेगरी है व्यक्ति विशेष की, जो गाइडलाइन में नहीं। Okay. कोई आपका घर कब्जा कर ले तो वह इन चिंताओं वाली गाइडलाइन में नहीं नजर आता है। तो बिहार पुलिस ने यूं ही चेतावनी नहीं दी है कि विवादित स्थल पर होलिका दहन ना करें। इसलिए पहले नंबर के बाद फिर से 5वें नंबर पर बिहार पुलिस ने लिखा है कि किसी व्यक्ति विशेष, किसी वर्ग विशेष या संप्रदाय विशेष पर आपत्तिजनक टीका टिप्पणी नहीं करें। पुलिस ने कहा है कि जिला स्तर पर शांति कमेटी की बैठक हो रही है। होली के दिन हम एक समाज के रूप में हिंसा और अशांति की कितनी चुनौतियां पैदा कर देते हैं। Right. पुलिस वालों को छुट्टियां जो ये बता रहा था। अलर्ट पर रहना होता है। जगह जगह अकेले तैनात खड़े पुलिस के जवान भीतर से कितने उदास होते होंगे। मतलब होली के दिन तो हम उन्हें छुट्टी दे सकते थे कि आप अपने घर जाइए, कुछ भी हो जाए हम झगड़ा नहीं करेंगे। कोई करेगा तब भी नहीं करेंगे। इस विश्वास को हम आज तक पैदा नहीं कर पाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस देश में कोई ट्रक नहीं बचा है जिसके पीछे यह स्लोगन ना लिखा है। That's इसके true. बाद भी होली के दिशा निर्देशों में विशेष रूप से लिखा है कि महिलाओं का सम्मान करें। बल्कि गाइडलाइन की ज्यादातर लाइनों से यही लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं को होली से बचा लेने की है। बिहार पुलिस की इस गाइडलाइन में 6 दिशा निर्देश हैं और इनमें से 3 महिलाओं से संबंधित हैं, क्योंकि देश और संस्कृति के लेवल पर हम नारी को देवी समझते हैं। फिर भी कुछ लोग हैं जो नहीं समझते हैं। उनके लिए चेतावनी दी गई है कि पारंपरिक और लोक गीतों के गायन में अश्लील और फूहड़ शब्दों का प्रयोग ना करें, अश्लील गीतों को ना बजाएं और 4 नंबर पर कहा गया है कि महिलाओं का सम्मान करें। इन निर्देशों को पढ़कर लगता है कि होली आती है तो दूसरे संप्रदाय के साथ साथ सभी महिलाओं के प्रति सम्मान में कमी हो जाती है। आप आजकल हमें ना वो गाइड बुक्स जो है वो छापने का बहुत बहुत ज़्यादा मन कर गया हमारे गवर्नमेंट को। दे आर लाइक, है ना, इसके लिए ऐसे करो, इसके लिए ऐसे करो, है ना, इस टाइम पे ऐसे करो, है ना, इसको इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन ही हैज़ बिन गिवन, आई मीन मोदी जी को ही बता रहा हूँ ऑब्वियसली, बट स्टिल जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। द सिस्टम और द गवर्नमेंट हैज़ बिन गिवन अ स्पेसिफिक काम टू डू इन अ स्पेसिफिक मैंडेट। तो उन्हें वो चीज़ करना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी गिवन देम, राइट? दे आर लाइक कि नहीं हम तो नहीं कर सकते, है ना, हाउ अबाउट यू डू इट फॉर अस, डू समथिंग फॉर अस,
है ना? तो इट्स लाइक अ फ्लिप ऑफ अ गेम दे आर ट्राइंग टू डू, मान बट क्यों? बस उसको समय वेस्ट करना है ना? इससे उन्नति कुछ थोड़ी ना हो सकता है। इसके लिए पुलिस को छुट्टी रद्द कर गाइडलाइन जारी हम्म, करनी पड़ती है। और आप स्कूल के निबंध में पन्ना भर आते हैं कि भारत में नारी का सम्मान होता है। जैसा कि यूपी पुलिस ने लिखा है वैसा ही हम पढ़ रहे हैं। होली के समय सरकार की हिंदी के रंग भी कम रंगीन नहीं नजर आते। आप गौर करेंगे तो जान पाएंगे कि भले ही कुछ लिखने के लिए आपको हिंदी के शब्द ना मिलते हों, ओके, लेकिन सरकारी कामकाज में हिंदी में शब्दों का कोई संकट नजर नहीं आता। होली की तरह आप हिंदी को भूल गए, ये आपकी समस्या है, सरकार की नहीं। इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए यूपी पुलिस ने लिखा है कि आगामी त्योहारों होली एवं शबे बारात को सकुशल एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के दृष्टिगत जनपद हाथरस में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की गई और जनता के लोगों से संवाद कर त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। पैदल पुलिस चल रही है। अंग्रेजी में इसे फुट पेट्रोलिंग कहते हैं। बाकायदा फुट मुख्यमंत्री मार्चिंग, योगी आदित्यनाथ ने पेट्रोलिंग। वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक की और उनके निर्देश हर जगह छाप दिए गए हैं, जिनमें लिखा है कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ, इसे ध्यान से सुने, जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार पूरी कठोरता की जाए। कठोरता। कतिपय शरारती तत्व दूसरे संप्रदाय के लोगों को अनावश्यक उत्तेजित करने की कुत्सित कोशिश कर सकते हैं। ऐसे मामलों पर नजर रखें। संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। ये सब सरकारी शब्द हैं। यह ओके, समय संवेदनशील है। यूपी सरकार ने अपने निर्देश में ऐसा ही लिखा है। यह समय शबे बारात और होली का है। कायदे से यह समय तो हर्षोल्लास का होना चाहिए, मगर यह समय संवेदनशील है। इसकी घोषणा के साथ ही किसी पर रंग मारने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि आपकी पिचकारी से निकली रंग की बूंदें इस समय को और संवेदनशील बना सकती हैं। यूपी में तो मेला वगैरह का आयोजन करने वालों को शपथ पत्र भी देना है कि शांति और सौहार्द बना रहेगा। यूपी में भी जारी निर्देशों में कहा गया है कि अश्लील और फुहड़ गीत कतई ना बजे और धर्म स्थलों पर रंग ना डाले जाएं। यह कहना और करना कितना जरूरी हो गया है, इसे गंभीरता से स्वीकार करते हुए आप कुछ हल्का फुल्का व्यंग भी करते रहिए कि इनके चक्कर में कहीं हम होली ही ना भूल जाएं। भय मुक्त होली, संवेदनशील समय, अलर्ट पुलिस, महिलाओं का सम्मान, फूहड़ गीतों पर रोक, होली की या सरकारी वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ा फन एपिसोड होगा, पता नहीं ये होली का क्या क्या दिखाने वाला है, बट ही इज स्टिल देयर, है ना? एंड इट्स अ फक्ड अप मैन। आई डिडंट नो दिस। दरअसल हमारे आई डोंट नो, मतलब सारे माहौल में सारे जितने भी त्योहार हो रहे हैं उसमें दे आर ट्राइंग टू क्रिएट दिस फज। दैट्स द पॉइंट। समाज की सच्चाई की लाइन है। हमने अपनी कम समझ और हिंसक सोच के कारण हर त्योहार को कानून व्यवस्था का जटिल प्रश्न बना दिया है। कॉपीराइट का सवाल है, वरना हम दिल्ली पुलिस के इस वीडियो को साक्षात दिखाते और पूछते कि हम ऐसे कब से हो गए, कब तक हम ऐसे ही रहेंगे। बताइए दिल्ली पुलिस को रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म ये जवानी ये दीवानी के गाने का सहारा लेना पड़ा है। गाने के बोल हैं बलम पिचकारी। बलम पिचकारी। रंग और भांग के नशे में आप अपने जीवन को भंग ना कर दें, इसकी चिंता में दिल्ली पुलिस ने गाने की लाइन बदल दी। पहली पंक्ति है कि बालम रील या स्टोरी जो तूने गाड़ी चलाते हुए बना ली, तो सेफ्टी में बहुत बड़ी खराबी हो गई। ये एक और है, हेलमेट के बिन चालान मिल जाते हैं, चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। खुद पर हंसा कीजिए कि हमने अपनी ये हालत कर दी है। अब तो कोई शक नहीं ना कि त्योहारों के समय आप गाड़ी चलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखें, रील या स्टोरी बनाने में ना लग जाएं। इसके लिए पुलिस को अपनी छुट्टी रद्द कर कितना कुछ सोचना पड़ता है। रंगों का उल्लास बना रहे, इसलिए आपके लिए सरकार ये सब करती है और आप रंगों के नाम पर इतना कुछ कर देते हैं कि सरकार के लिए रंगों का उल्लास चला जाता है। अलर्ट होने का समय आ जाता है और जो समय होता है वो संवेदनशील घोषित कर दिया जाता है। साल भर पेड़ों के नीचे बिखरे पड़े पत्तों को
होली के समय जब माली उठाता है तब वो उन यादों को भी बुहारने लगता है जिन्हें होली के मौके पर अनगिनत महिलाओं ने जमा किए होते हैं। इन्हें समेटकर वह बोरे में तो ले जाता है, मगर गाड़ता तो इसी मिट्टी में है जहां से ये वापस पेड़ों की जड़ों में खाद पानी बनकर पहुंच जाते हैं। हमारे शरीर में यादें शायद इसी तरह झड़ती रहती हैं, हरी होती रहती हैं। बैसाख की यह हवा अभी तो नर्म है, मगर चैत के आने के पहले सूख कर कैसी हो जाएगी, बांस के इन झुकते और झूमते पत्तों से अंदाजा हो जाता है। यह महीना ही ऐसा है कि नमी के हटते ही धूल उड़ने लगती है और रंगों के सूखते ही होली की यादें। क्या आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं या आप ही उनमें से हैं जिन्होंने किसी महिला पर होली के बहाने हाथ डाला था? नशे का बहाना हो या होली का, मगर जिसके जहन में ये अनुभव चुपचाप उतर जाते हैं, वो हर साल इस वक्त होली के आते ही सूख कर सिहर जाते हैं। दिस इंडियन मेंस है ना, जो ये करते हैं या फिर ट्राई भी करते हैं, सोचते भी ऐसा ऐसा है ना। उन्हें सिखाना चाहिए कि है ना, उन्हें उन्हें समझाना चाहिए, जबकि हम समझा रहे हैं अपनी बेटियों को, है ना, सावधान रहो और ये करो वो करो। डिस्गस्टिंग। बट ये दैट इज ओनली अ मिरर ऑफ अर सोसाइटी, राइट? ये जो सोसाइटी है उसी का मिरर है ना। दे आर नॉट आउटकास्ट, वो कहीं और से पैदा नहीं हो के आया ऐसा, है ना। दे वो हर रात अपने घर ही पे जाता है ना, जाके सुबह उठ के वहीं पे संस्कार लेके आता है वहां से, है ना। तो वट एवर इज देयर इज अ फॉर्म दैट हैज कम आउट वहां से, है ना। तो इट्स नॉट कि वो उसका इंडिविजुअल मिस्टेक है, बट स्टिल इट इज अ मिस्टेक जो वो अपने खुद से सही कर सकता है ऐसा, और करना पड़ेगा ऐसा, है ना। पता नहीं कितना समय लगेगा, बट ये ठरकीपन जो है ना, इंडियन मैन का जो ठरकीपन है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। माली पानी की धार से पत्तों को हरा कर रहा है, धूल के पीछे छिपे रंगों को सामने ला रहा है। हर कोई होली में इसी तरह तो खिल जाना चाहता होगा, रंगों की धार के आगे खुद को नाइस। समर्पित कर देना चाहता है। मगर होली के नाम पर हम क्या कर बैठते हैं? रंग लगाने के बहाने हाथ दबाने लग जाते हैं और खराब कर देते हैं होली की याद। और ये यादें केवल औरतों के जहन में नहीं छिपी होती, ऐसा करने वाले तमाम मर्दों के भीतर बची रह जाती हैं, जो उन्हें जीवन भर बेचैन करती रहती हैं। ये आप ही हैं जिनके कारण सरकारों को होली की गाइडलाइन बनानी पड़ती है। काश इस गाइडलाइन में यह भी लिखा होता कि महिलाओं को रंग लगाते समय क्या क्या नहीं करना होता है। सुन लो थोड़ा, है ना, इंडिया के मर्दों, थोड़ा सुन लो इसी को, है ना, और अंदर शर्म डालो। होली की यादें केवल विरह और मिलन की नहीं होती। ऐसी बहुत सी यादें हैं जिन्हें अनगिनत लड़कियां कह नहीं पाती। मस्ती में आपका गुब्बारों का फेंकना, उनकी पीठ या छाती से टकरा कर फट जाना, इन सब के बीच हम एक सुंदर त्योहार की खूबसूरती को तहस नहस कर देते हैं, अपने ही एक हिस्से को उसके उल्लास से अलग कर देते हैं। इन तमाम महिलाओं ने चुप्पी साध ली है, वरना किसी होली पर सबने अपना अपना हिस्सा लिख दिया तो आप उन सूखे पत्तों को समेटकर होली का दहन भी नहीं कर पाएंगे। सब भीतर से चाहते हैं कि कोई खींच ले, मगर कोई खींच ना ले, इसलिए खींचे खींचे भी रहते हैं। अपने भीतर से बाहर आना ही होली है, और आते आते दहलीज पर ठिठक जाना भी होली है। गले लग जाने और गले लग जाने से बचा लेने के बीच हम रंगों की तरह घुलते वाह। रहते हैं। चाहतों के रंग को कितने कम लोग समझ पाते हैं, कितने कम लोग भर पाते हैं, कितने कम लोग लगा पाते हैं। इस होली में अफसोस मत कीजिएगा, और हाँ, किसी को अफसोस करने का मौका मत दीजिएगा। हथेली पर केवल रंग हों, वही फपते हैं। रंगों में मिलावट से होली जमती नहीं। इन बातों को कुछ लोग तो जल्दी समझ जाएंगे, बाकी को यह वीडियो बार बार देखना यम पड़ेगा। यम। कितना कुछ है होली में रंग जाने के लिए, नहीं है तो वह सब कुछ जो आप में होना चाहिए। होली की गाइडलाइन हो तो ऐसी हो। यह समय संवेदनशील नहीं हो, पुलिस ये लिखे। संवेदनाओं और चाहतों से भरा ये समय है, आप जमकर होली बनाइए। पुलिस को ये लिखना चाहिए। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। मैं रविश कुमार ना। अच्छा, वो स्टार्टिंग में हो चुका है। रंग बरसे। आपको भी होली, होली के, है ना, बहुत सारे शुभकामनाएं। आप भी होली मनाओ और छिछोड़ापंथी मत करो।
लॉन्डे लो ब्रोस प्लीज. रविश कुमार has already got 9.5 minutes. Please subscribe to him also, है ना. cool. काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये था, हमारे पास टेक्स थे. तो वही बात है, इसने प्रॉपरली सारे पॉइंट्स को तो उठाया है इसने होली के बारे में, है ना. आई मीन आई थॉट कि इसने ये शायद से छोड़ेगा, है ना. बट आई थिंक दैट इज़ द मच मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैन एनीथिंग एल्स, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉन्टैक्ट फेस्टिवल. सो या ये पॉइंट तो आना ही था. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. या गुड. कूल. वीडियो कैसा लगा, है ना. बताओ मुझे चैट पे, कमेंट पे बताओ. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आफ्टरवर्ड्स, कमेंट पे बताओ, है ना. लाइक और सब्सक्राइब भी करो. डू ऑल द बटन स्टफ नीचे जितने भी है ना. वी आर गोइंग टू ब्रिंग आउट मोर वीडियोस. One of us seems to circle the other, and as you go, you remain a stranger to me, to you. But our pieces left uncut.